बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अब ना सिर्फ नून लीग इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुआवजे की तहरीक कौमी असम्बली के अंदर लाने के लिए तैयार है। अब कौमी असम्बली असल में बैटल ग्राउंड बन चुका है। कौमी असम्बली के अंदर अब तमाम की तमाम लड़ाइयाँ होने जा रही हैं और कौमी असम्बली के अंदर ही इन हाउस चेंज, मुआवजा और तहरीक अदम एतमाद आ सकती है। अब ये तमाम की तमाम डेवलपमेंट्स, ये इतने बड़े पैमाने की, इतने बड़े लेवल की, ये कौमी असम्बली के अंदर होने जा रही हैं और किसी वक्त भी आखिरकार ये मामला इस्टेब्लिश हो सकता है। अब हुआ ये है कि जो इस वक्त मुआवजे की तहरीक है वो आसिफ अली जरदारी के खिलाफ बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। वो बिल्कुल इस वक्त आप समझें कि नून लीग की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को ग्रीन सिग्नल आ गया है और इस्टेब्लिशमेंट इस हवाले से बिल्कुल रेडी है। तो ये मुआवजा किसी वक्त भी हो सकता है। इससे पहले ही बिलावल और आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये ग्रीन सिग्नल आ चुका है। इससे पहले ही आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुआवजा किया जाए, बिलावल और जरदारी इस बात के ऊपर एग्री कर चुके हैं। बिलावल और जरदारी ने इस बात की पूरी प्लानिंग कर ली है कि हम किसी वक्त भी शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद ला के शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को टॉपल कर सकते हैं, शहबाज शरीफ की हुकूमत का धड़न तख्ता कर सकते हैं और शहबाज शरीफ को घर भेज सकते हैं। ये अब आप समझिए कि पूरा प्लान तैयार हो गया। और जो नून लीग और पीपल्स पार्टी की लड़ाई है, नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस के अंदर जो इस वक्त एक इट कुत्ते का बैर शुरू हो चुका है, वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। अब दोनों सिनारियो, एक तरफ है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ मुआवजा, एक तरफ है आसिफ अली जरदारी के खिलाफ इम्पीचमेंट, उसकी तैयारी हो रही है, और एक तरफ है शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद। अब इसके लिए जो असल गेम है वो है नंबर गेम, कि नंबर गेम कैसे पूरा किया जाता है, नंबर गेम को किस तरीके से आप पूरा करते हैं। क्योंकि दोनों के लिए आपको चाहिए कम से कम सिंपल मेजॉरिटी। अगर आपने शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद पास करनी है, कामयाब करनी है, तो उसके लिए भी आपको सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। आपके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी तभी पॉसिबल हो सकेगा कि आप शहबाज शरीफ के खिलाफ अदम एतमाद पेश कर सकते हैं और इसको कामयाब कर सकते हैं। दूसरा ये कि जो इस वक्त इम्पीचमेंट है जरदारी के खिलाफ, अगर आपने उसको कामयाब करना है तो उसके लिए भी आपको कम से कम सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। और सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये है, सिंपल मेजॉरिटी का आप समझें कि इस वक्त कोई भी नंबर गेम किसी के पास पूरा नहीं है और वो सिंपल मेजॉरिटी बनती है 172 सीटें। 172 सीटें ना इस वक्त नून लीग के पास है, ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना पीटीआई के पास है। हर एक के पास एक स्प्लिट मैंडेट है। किसी के पास 80-90 सीटें हैं, किसी के पास 100 हैं, बाकी इसी तरह से कम नंबर है। अब जो भी इस नंबर गेम को पूरा कर लेगा, इसको कंप्लीट कर लेगा और ये आप समझे कि माइलस्टोन अचीव कर लेगा, वो कामयाब हो जाएगा। वो चाहे इम्पीचमेंट का मामला हो या अदम एतमाद का मामला हो। अब इसके लिए असल में राब्ते, मुलाकातें, वो कोशिश हो रही है। इस हवाले से 2-3 बड़ी डेवलपमेंट्स। देखिए, नून लीग ने अभी तक पीटीआई के साथ डायरेक्ट राब्ता नहीं किया, जबकि पीपल्स पार्टी ने डायरेक्ट जो राब्ता है पीटीआई के साथ वो कर लिया।
और पीपल्स पार्टी की जानिब से ये राब्ता पीटीआई के साथ बिलावल ने बजाते खुद आके बैरिस्टर गौहर खान और जितनी भी पीटीआई की लीडरशिप है उनके साथ राब्ता किया और वहाँ पर दो चीज़ें डिस्कस की गई। एक तो ये कि शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की करारदाद कौमी असम्बली के अंदर पेश की जाए, उसको पास किया जाए, उसको मंजूर किया जाए। और दूसरा ये कि अगर यहाँ पर इस मामले के ऊपर अदम एतमाद आनी है और आपने इस नंबर गेम को पूरा करना है तो उसके लिए मिलकर अगर 100 सीटें पीटीआई के पास मौजूद हैं, 80 सीटें 70-80 और एक दो और जमातें मिला के तो नंबर गेम पूरा करके शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद पेश की जा सकती है। ये थे 2 पॉइंट का एजेंडा जो कि डिस्कस किया गया उस मुलाकात के अंदर जो बिलावल ने मुलाकात की। तो बिलावल ने क्लियर कट अंदाज में जो अपना प्लान था आसिफ अली जरदारी का, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का, उसको सामने रखा और उसको सामने रखते हुए उन्होंने आखिरकार ये प्लान दे दिया, ये एक पूरा आगे का स्ट्रैटेजी दे दी, लाए अमल दे दिया कि इसके मुताबिक अगर हम आगे बढ़ते हैं तो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट को, शहबाज शरीफ को किसी वक्त भी टॉपल किया जा सकता है और इसे घर भेजा जा सकता है। फिर हम एक जॉइंट कैंडिडेट, अगर हम शहबाज शरीफ को घर भेज सकते हैं, शहबाज शरीफ की छुट्टी करवा देते हैं, अदम एतमाद कामयाब हो जाता है, तो जॉइंटली एक कैंडिडेट को हम मैदान में उतार सकते हैं, उसको हम मैदान के अंदर उतार के उसको कामयाब करवा सकते हैं और उसे वज़ीर-ए-आज़म बना सकते हैं। ये अब पीपल्स पार्टी और पीटीआई के दरमियान आप समझें कि 90% इसके ऊपर इत्तेफाक हो चुका है, कंसेंसस हो चुका है, एग्रीमेंट हो चुका है कि अगर हम इस मामले को हल कर लेते हैं और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक प्लान के मुताबिक अदम एतमाद ले आते हैं तो शहबाज शरीफ को निकाला जा सकता है। अगर इम्पीचमेंट के खौफ से आसिफ अली जरदारी पहले ही इस्तीफ़ा दे सकता है तो अदम एतमाद के खौफ से शहबाज शरीफ भी आखिरी तकरीर करने का मौका दिया जाए। अगर तो वो आखिरी तकरीर के अंदर अपना इस्तीफ़ा दे, रेजिग्नेशन दे, तो ठीक है, इसको मंजूर कर लिया जाए, एक्सेप्ट कर लिया जाए। और अगर ये मंजूर नहीं किया जाता, आखिरी तकरीर के अंदर इस्तीफ़ा नहीं देता, तो ठीक है, फिर अदम एतमाद करके शहबाज शरीफ को हटा दिया जाए और शहबाज शरीफ की जगह जॉइंटली पीपल्स पार्टी और पीटीआई अपना कैंडिडेट बतौर वज़ीर-ए-आज़म लेकर आ जाए।